जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज हम बात करेंगे अश्विन कौर माह के बारे में। अश्विन माह में कौन कौन से त्यौहार आते हैं, कौन कौन से व्रत आते हैं, चलिए जानते हैं। अब हम हिंदू कैलेंडर के 7वें महीने अश्विन माह के बारे में जानकारी जान रहे हैं। ये महीना अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार सितंबर और अक्टूबर में पड़ता है। इस माह में मुख्य त्यौहार जैसे नवरात्रि, विजयदशमी आदि जैसे त्योहारों का आगमन होता है। इस महीने में सबसे अधिक पर्व होने के कारण ज़्यादा छुट्टियां पड़ती हैं। अश्विन माह को कौर माह भी कहा जाता है। अश्विन महीने के आने वाले त्यौहार, पहला है नवरात्रि। नवरात्रि हिंदुओं का एक प्रमुख पर्व है। नवरात्रि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है नवरात्रें। इन नौ रातों और 10 दिनों के दौरान शक्ति देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। 10वां दिन दशहरा के नाम से प्रसिद्ध है। नवरात्रि वर्ष में 4 बार आती है। माघ, चैत्र, आषाढ़, अश्विन माह में प्रतिपदा से नवमी तक मनाया जाता है। दूसरा त्यौहार है दशहरा, विजयदशमी। दशहरा, विजयदशमी या आयुध पूजा अश्विन कौर मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को इसका आयोजन होता है। भगवान राम ने इसी दिन रावण का वध किया था तथा देवी दुर्गा ने नवरात्रि एवं 10 दिन के युद्ध के उपरांत महिषासुर पर विजय प्राप्त की थी। इसे असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाया जाता है, इसलिए इस दशमी को विजयादशमी के नाम से जाना जाता है। दशहरा वर्ष की 3 अत्यंत तिथियों में से एक है। अन्य 2 ये हैं चैत्र शुक्ल की एवं कार्तिक शुक्ल की प्रतिपदा। इस दिन लोग अस्त्र शस्त्र की पूजा करते हैं और नया कार्य आरंभ करते हैं, जैसे अक्षर लेखन का आरंभ, नया उद्योग आरंभ, बीज बोना आदि। ऐसा विश्वास है कि इस दिन जो कार्य आरंभ किया जाता है उसमें विजय मिलती है। प्राचीन काल में राजा लोग इस दिन विजय की प्रार्थना कर रण यात्रा के लिए प्रस्थान करते थे। इस दिन स्थान स्थान पर मेले लगते हैं, रामलीला का आयोजन होता है। रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण का विशाल पुतला बनाकर उसे जलाया जाता है। दशहरा अथवा विजयदशमी भगवान राम की विजय के रूप में मनाया जाए अथवा दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाए, दोनों ही रूपों में ये शक्ति पूजा का पर्व है। शस्त्र पूजन की तिथि है। हर्ष एवं उल्लास का और विजय का पर्व है। महालक्ष्मी व्रत। महालक्ष्मी व्रत भाद्रपद माह में रखा जाता है। यह 16 दिनों तक चलता है। इस दिन महालक्ष्मी का व्रत रखा जाता है। हिंदू धर्म में इस व्रत का बहुत महत्व है। इस व्रत से कई पुरानी कथाएं भी जुड़ी हैं। इस व्रत में हाथी पर विराजित माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, इसलिए इसे हाथी अष्टमी या हाथी पूजन भी कहा जाता है। मान्यता यह है कि इस व्रत को करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। माता अपने भक्तों पर हमेशा कृपा बनाए रखती हैं। अष्टमी। अष्टमी पर माँ दुर्गा के गौरी की पूजा होती है, जिन्होंने कड़ी तपस्या के बाद गौर वर्ण की को प्राप्त किया और महागौरी के नाम से संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध हुई। भगवती गौरी महानतम रूप है, इसलिए अष्टमी को महाअष्टमी कहा जाता है। महाअष्टमी के दिन 9 छोटी कन्याओं का पूजन करके उन्हें भोजन कराया जाता है और दक्षिणा दी जाती है। शरद पूर्णिमा, कोजागिरी। शरद पूर्णिमा, जिसे कोजागिरी पूर्णिमा व रास पूर्णिमा भी कहते हैं, हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन माह की पूर्णिमा को कहते हैं। ज्योतिष के अनुसार पूरे वर्ष में केवल इसी दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। हिंदू धर्म में इस दिन कोजागर व्रत माना गया है। इसी को कुमुदरी व्रत भी कहते हैं। इसी दिन श्री कृष्ण ने महारास रचाया था। मान्यता है कि इस रात्रि को चंद्रमा की किरणों से अमृत झड़ता है, तभी इस दिन उत्तर भारत में खीर बनाकर रात भर चांदनी में रखने का विधान है।